सोशल मीडिया में लोग कंगना रनौत को इस समय खरी खोटी सुना रहे हैं। मामला यह है कि कंगना की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो शादीशुदा जीवन के बारे में लोगों को ज्ञान दे रही हैं। वो शादी और डिवोर्स जैसे मामलों पर बोल रही हैं। हालांकि कंगना का बोलना कोई नया नहीं है, वो लंबे समय से बोलती रही हैं। हर विषय पर वो अपनी एक राय रखती हैं और खुलकर उसका इजहार करती हैं। मगर इस समय मामला फिल्म मिसेज से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म ZEE5 OTT पर रिलीज़ हुई थी और रिलीज़ होने के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कई लोग बता रहे हैं कि इसमें टॉक्सिक फेमिनिज़म है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है इस फिल्म के माध्यम से इंडियन सोसाइटी में। लेकिन कई लोग इस फिल्म का बचाव भी कर रहे हैं। हालांकि कंगना ने इस फिल्म का नाम नहीं लिया है, ना ही इस फिल्म की एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा को लेकर कोई बात कही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। मगर उन्होंने ऐसे समय में अपनी बात रखी है जब सोशल मीडिया में मिसेज को लेकर बहस चल रही है। कंगना रनौत ने सैटरडे को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी। उसमें इंडियन सोसाइटी में मैरिज और डिवोर्स और लव, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जो है काफ़ी सारा लेक्चर दिया है और उनके इस लेक्चर के बाद में लोग सोशल मीडिया में उन्हें तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। तो अब कंगना ने क्या लिखा है और सोशल मीडिया में क्या कहा जा रहा है, इस वीडियो में हम उसी को लेकर बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म मिसेज को लेकर चर्चा हो रही है और मिसेज एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी नई नई शादी हुई है, वो अपने ससुराल में आई है और वहाँ पर उसको जिन बदलावों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक वो अलग लाइफस्टाइल से आई है, उसके अपने कुछ ड्रीम्स हैं, वो उनको पूरा करना चाहती हैं। लेकिन इस परिवार में आने के बाद में उसको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस परिवार में रहन सहन का ढंग अलग है, इस परिवार के कुछ नियम कायदे अलग हैं। वो किस तरह से इनमें एडजस्ट होती है नहीं होती, ये सारा कुछ दिखाया गया है और लोग इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर आपने ये फिल्म ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का हिंदी रीमेक है। तो खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं कि कंगना ने क्या कहा। कंगना ने जो अपना पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने कहा, She asked people not to dismantle social institutions like marriage, our biggest strength, our joint families. Let's don't endorse divorces. तो अब कंगना ने अपनी इस पोस्ट में जो बात लिखी उसमें एक ये ख़ास बात है कि भाई हमारी जो सामाजिक संरचना है, शादी जो कि हमारी जॉइंट फैमिलीज़ और फैमिलीज़ की एक बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़ी ताकत है, इसको जो है डिसमेंटल ना किया जाए, इसको तोड़ा बिखेरा ना जाए, कंगना ने कहा है। अब उन्होंने फिल्म में, जैसे मैंने कहा कि नाम नहीं लिया, लेकिन फिल्म में जो बात दिखाई गई है उसको लेकर कंगना ने भी अपनी टिप्पणी की, क्योंकि इस फिल्म में बताया गया है कि जो नई नवेली बहू आती है वो अपने ससुर के लिए जब खाना बनाती है तो ससुर का क्या रिएक्शन रहता है, उसकी किस तरह की डिमांड्स रहती है। वो चाहता है कि खाने में जो चटनी बनती है वो मिक्सर में ना बनाई जाए, उसको जो है सिलबट्टे के ऊपर पीसा जाए। इस तरह की कुछ एक चीज़ें जिसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो फिल्म बताती कि उसकी इन बातों से किस तरह से उस बहू को जो है परेशानी हो रही है, क्योंकि वो इस तरह से काम करने की आदी नहीं, वो एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल और मॉडर्न गैजेट्स जो हैं उनको लेकर काम करती रही है। तो इस पर कंगना ने क्या कहा है अपनी पोस्ट में, वो मैं बताता हूँ। कंगना आस्क्ड हर फैंस एंड फॉलोअर टू स्टॉप डिमोनाइजिंग एल्डरली पीपल एंड कंपेयरिंग वुमेन ऑफ द हाउस विथ पेड लेबर। तो कंगना ने कहा कि भाई घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनकी छवि इस तरह से नहीं बनाई जानी चाहिए कि वो परेशान कर रहे हैं, कि वो किसी राक्षस की तरह हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो तुलना है जो बाहर काम करने वाले पेड लेबर्स होते हैं उनसे की जाए, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि बाहर जो मजदूरी कर रहा है उसको तो भी पैसा मिल रहा है, लेकिन घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनको तो पैसा तक नहीं मिलता है। तो कंगना ने कहा कि इस तरह की तुलना जो है बंद होना चाहिए। Kangna also wrote that Bollywood love stories have distorted the ideas of marriages. तो कंगना का ये कहना है कि भाई बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह से प्यार और रोमांस दिखाया जाता है, जिस तरह की प्रेम कहानियाँ दिखाई जाती हैं, उन्होंने भारतीय समाज में जो विवाह की संस्था है उसको जो है बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि पर्दे पर दिखने वाली जो कहानी होती है, जो ड्रीम होता है, वो 2-2.5 घंटे का होता है, अधिक से अधिक 3 घंटे का होता है, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत जो है वो बहुत अलग होती है और ज़िंदगी जो है बहुत छोटी नहीं होती, ज़िंदगी लंबी होती है। तो कंगना ने कहा कि हमको ये तुलनाएं बंद करना चाहिए। अरे फिल्म में तो ऐसा दिखाया गया था, फिल्म में तो वो इतने प्यार से रहते हैं, यहाँ रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। तो ये जो फिल्मी कहानियाँ हैं वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। और इसके आगे उन्होंने कहा, एडिंग दैट इट शुड बी हाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन इन दिस कंट्री। उन्होंने कहा ये जो हमारा परिवार है, जो परिवार नाम की संस्था है, जो विवाह नाम की संस्था है, इसको वैसे ही होना चाहिए
जैसी कि अभी तक इस देश में होती आई है। अब कंगना ने ये सारा ज्ञान तो दे दिया। ये पोस्ट हालांकि बहुत लंबी चौड़ी है, मैं इसको पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ। इसको आप सोशल मीडिया में पढ़ सकते हैं, कई जगह पर आपको मिलेंगी, या अगर कंगना के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल सकती। तो कंगना ने ये ज्ञान तो दे दिया अपनी आदत के अनुसार लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात जो है वो पच नहीं रहे और वो कंगना को जो है हिपोक्रेट कह रहे हैं। उनका कहना है कि कंगना को इस तरह का ज्ञान देने का जो है कोई हक नहीं है। कंगना अगर वाकई सच बोल रही है और उनका मैरिज जैसी सोशल इंस्टीट्यूशन में भरोसा है, तो वो खुद जो है अभी तक जो उनका नाम कई विवाहित लोगों के, विवाहित मर्दों के साथ जुड़ा है, ऐसा क्यों है? वो खुद शादी क्यों नहीं करती? और कई लोगों ने तो ये तक कहा है कि कंगना को ये सारी एक्टिंग बंद करना चाहिए और खुद जो है सिलबट्टे पर चटनी वगैरह पीसना चाहिए और दम बिरयानी बनाना चाहिए। सोशल मीडिया में कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई कंगना ने ये जो टिप्पणी की है इसकी ज़रूरत नहीं थी, और हो सकता है कि कंगना रनौत अपने जैसे घुंघराले बालों वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू से पहले जैसे घबरा गई थी, उनको जो इनिशियल सक्सेस मिल रही थी, तो शायद अब सानिया मल्होत्रा, उनके भी बाल जो हैं कंगना की तरह घुंघराले हैं, तापसी की तरह घुंघराले हैं, तो लोगों का कहना है कि हो सकता है कि अब इस एक्ट्रेस से भी कंगना जो है वो डर रही हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कंगना जो इस तरह की बातें करती, इस तरह का जो अपने समकालीन एक्टरों के साथ, एक्ट्रेसों के साथ इस तरह का जो बर्ताव करती है, यही कारण है कि लोग उनके सपोर्ट में नहीं उतरते। कुछ लोगों ने याद दिलाया कि थोड़े दिन पहले ही सानिया ने कंगना रनौत की बड़ी तारीफ की थी, बताया था कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ही कंगना ने अपना एक रेस्टोरेंट मनाली में खोला है, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो रेस्टोरेंट खोल रही हैं, दूसरी तरफ वो लोगों को सलाह दे रही हैं कि भाई घर का खाना खाओ, जिस तरह की इस फिल्म में बात कही गई है। और कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर फैमिली इतनी ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है तो कंगना खुद एक्टर बनने के लिए क्यों अपना घर छोड़कर भागी थी, क्यों अपने माता पिता को छोड़कर जो है मुंबई चली गई थी। तो ये सारी बातें हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो कंगना को ये तक सलाह दे दी कि भाई ठीक है, अगर आपको ये सारा कुछ इतना ही आदर्श लगता है तो आप भी विवाह कीजिए, आप भी माँ बनिए, कुकिंग कीजिए अपनी फैमिली के लोगों के लिए, और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए सोसाइटी में और बताइए कि भाई देखिए यही स्त्री का धर्म है और मैं उस स्त्री धर्म का पालन कर रही हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ, बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें वो खुद क्यों नहीं करके बताती? तो कई लोगों का कहना है कि कंगना रनौत जो है समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, लाइमलाइट में बने रहने के लिए कई बार वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, और जैसे हालात होते हैं, जैसे माहौल होते हैं, जो बात होती है, उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट करके सुर्खियों में बने रहने का ड्रामा करती है। अब इस तरह की बातें जो है कंगना को सुनना पड़ रही हैं सोशल मीडिया में। बातें चाहे जितनी हो, लेकिन जहां तक इस फिल्म का मामला है मिसेज, इसने सोसाइटी में अच्छी खासी बहस छेड़ दी है। कई लोग इस फिल्म के फेवर में उतरे हुए हैं, कई लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपने अगर इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा हो तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप इसे देखें और अपनी भी राय रखें। वैसे कंगना जिस तरह से हर मामले में अपनी राय पेश करती हैं, तो ये जो उन्होंने राय दी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोसाइटी में आज जो मैरिज इंस्टीट्यूशन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम लोग जो हैं उसके फेवर में हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग जो हैं इससे आज़ादी चाहते हैं, वो नए तरह का जीवन जीना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।